चलिए स्टूडेंट, आप क्वेश्चन देखते हैं। 15.1 का एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन क्या कहा गया, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है रिफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14 चैप्टर में ये 14.7 की मैंने यहाँ पर टेबल दी। ये टेबल जो है हमारी टेबल नंबर है 14.7 की, ये टेबल हमें गिवन है। और फिर हमसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% ऑफ द मैथमेटिक्स टेस्ट, मतलब 20% से कम जिनके मार्क्स आए हैं या फिर 20 से कम जिनके मार्क्स आए हैं, वो उसको बारे में आपको जानकारी देनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए 20% से कम मार्क्स या फिर 20 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट कहाँ है, तो ये पहली वाली जो रो आप देख रहे हैं यही रो है हमारी 20% से कम वाले मार्क्स की यहाँ पर दी गई है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर 20 यहाँ पर भी लिखा है और 20 यहाँ पर भी लिखा है, तो ये क्या हुआ, मतलब ऊपर वाला ही क्यों लिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 0 से 20 तक दिया गया, डेट मीन 0 इंक्लूड है, 1 2 3 से लेकर 90 तक इंक्लूड होगा, 20 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 20 डिफरेंस है टोटल देखा जाए तो यहाँ पर 20 लास्ट वाला नंबर जो है वो उसको काउंट नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो 20 उसने कहा ना 20% से कम होने चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है लेस देन 20%, तो 20% से कम वाले स्टूडेंट कितने हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या गिवन है, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमें गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस देन 20%, लेस देन 20%, 20% से जो कम है उनके स्टूडेंट की जो संख्या वो कितनी है यहाँ पर देखा जाए तो 7। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं अगर देखा जाए तो, टोटल स्टूडेंट के बारे में बात करें तो टोटल स्टूडेंट यहाँ क्या क्वेश्चन गिवन है, देखिए ऑफ कोर्स गिवन है। देखिए यहाँ पर लिखा है टोटल स्टूडेंट हमारे पास जो है वो कितने हैं, 90 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर लिख लीजिए टोटल स्टूडेंट है 90। तो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 20%, लेस देन 20%, 20% से कम जो स्टूडेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस देन 20%, 20% से कम, अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। देखिए लेस देन 20% कितना है यहाँ पर, 7 स्टूडेंट है, अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर 90। इसको सॉल्व कर लीजिए तो वही अब आपका आंसर है, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे किसी फॉर्मूले से कटेगा ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई लेस देन 20% की, लेस देन 20% जो निकल के आई वो कितनी आई हमारे पास प्रोबेबिलिटी, 7/90। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा। इसको हम लोग पहले यहाँ कहीं लिख लेते हैं किनारे, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे अलग कलर चेंज करके लिख ले रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी 20% वाले जो स्टूडेंट है उनकी, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, इसका मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख रहा हूँ, बट आप पेपर में से शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आप पूरी हिंदी लिखेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन 20% स्टूडेंट की जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसे पूरी लाइन लिखेंगे तब आप बताएंगे आंसर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 20% से लेस, कम वाले बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लेस लिख दे रहे हैं। इक्वल टू कितना है हमारे पास, 7/90। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब मैं जो पहला जो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है फर्स्ट पार्ट वाला, इसको मैं जल्दी से इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आप सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन 6 का, कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमें सेकंड पार्ट में निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 या एबव। तो जो 60 के ऊपर मार्क्स आए हैं उन स्टूडेंट को लेना है, और जिनके 60 आए हैं उनको लेना है। तो देखिए 60 मार्क्स आने वाले डाटा कौन कौन सा है, देखिए 60 आने वाला जो डाटा है वो इधर है, क्योंकि 60 और 70 का आ गया है तो 60 इंक्लूड होगा यहाँ पर और 69 तक जाएगा, बट 70 इंक्लूड नहीं होगा। याद रखिएगा, पहला डिजिट हमेशा इंक्लूड होता है, लास्ट वाला नहीं इंक्लूड होगा। फिर 60 के ऊपर के बारे में बात किया है, क्यों देखिए आप यहाँ पे लिखा है एबव के बारे में कहा है, और मार्क्स 60 मतलब दोनों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो 70 मार्क्स वाला डाटा ये रहा। आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर साइड भी यहाँ पर 60 लिखा है, बट यहाँ पर 60 इंक्लूड नहीं है, क्यों, क्योंकि जो लास्ट में नंबर लिखा होता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं। तो नीचे वाला पार्ट में जो 60 है उसको लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट obtain 60% and above।
ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकाल के बतानी है। तो सिंपल सा इक्वल टू क्या होगा हमारा, अगर लिखा जाए तो 60 वाला जो देखिए 60 वाला है 15, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जाए तो 15 डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट कितने थे 90 प्लस, और 70 वाला कितना है 8, तो 8 बाई 90, तो ये हमने प्रोबेबिलिटी राइट लिख दी। फिर देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए कितने का कैंसिल आउट हो गया वाला नंबर, तो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 5 जा 15 और 3 0 प्लस, ये देखिए कैसे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 अपॉन 45, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो वही आपका क्या आएगा आंसर आएगा। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 90, और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर आएगा 15 प्लस 8, और सॉल्व करने पे हमें कितना मिलेगा 23/90, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे मैंने बड़ी आसानी से यहाँ सॉल्व करी है। ये प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पर लिखी हुई है, ये प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी है, ऑब्टेन 60% मार्क, ऑब्टेन 60% मार्क्स जो पाएंगे उनकी, और ये प्रोबेबिलिटी कितनी है एबव 70% एंड 70, दोनों के लिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। ठीक है, तभी मैंने दोनों को निकाला, इस वाले नंबर की भी प्रोबेबिलिटी निकाला, इस वाले नंबर को भी निकाला, और फिर दोनों को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो हमारा सिंपल से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको छठा नंबर का जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे।